Hello, my dear students. Don't stop when you are tired, but stop when you are done. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में बात करने जा रहे हैं एक्चुअल लॉजिकल ऑपरेटर के बिटवाइज ऑपरेटर सेक्शन में। सो विल बी हाईलाइटिंग द टोटल डिस्कशन अबाउट बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर इन दिस सेशन। सो जो फंडामेंटल पिछले दो सेशंस में हम लोगों ने देखे थे, वहां पे हम लोगों ने देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू द टू डोमेन, वन इज बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड द अदर वन इज एक्सप्रेशन वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसमें से फर्स्ट सबसेक्शन दैट इज बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स, इस सेशन में हम लोग पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट दैट हायरार्चिकल डोमेन, जहां पे लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम लोगों ने डिवाइड किया था दो सबसेक्शंस में। I hope you must be remembering this specific diagram जहां पे bitwise logical operators and expression wise logical operator। आज का पूरा फोकस ऑन bitwise logical operators, जिसमें हम लोगों को 6 ऑपरेटर्स को स्टडी करना है, bitwise नॉट एंड और एक्सऑर एंड देन लेफ्ट शिफ्ट एज वेल एज राइट शिफ्ट। सो इंडिविजुअल ऑपरेशंस को प्रोग्रामिंग के थ्रू स्टडी करेंगे, बिकॉज unless and until you see how they are behaving, how they are acting on individual bits and programming में से आपको जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक ये ऑपरेटर्स आपको अच्छी तरह से नहीं पता चलेंगे। सो आवर यूनिक वे टू लर्न एवरीथिंग बाय चेकिंग इट इमीडिएटली इनटू द प्रोग्रामिंग, उसके साथ चलता है। सो लेट अस मूव इनटू द VS कोड टू चेक आउट how this bitwise logical operator works. So as usual we are into the VS Code, जहां पे C assignments में हम लोग करेंगे a new file जिसको मैं नाम देने वाला हूं operator3.c, राइट। इसको मिनिमाइज करते हैं एंड रेगुलर प्रैक्टिस form.c को इस operator.c में पेस्ट करता है, राइट। ओके, एंड व्हाट आई विल डू इज I'll just remove this and then I'll go ahead, right? अभी फोकस करेंगे सबसे पहले नॉट ऑपरेशंस के ऊपर, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क फॉर बिटवाइज नॉट। एंड यहाँ पे एक बहुत फंडामेंटल एस्पेक्ट पता चलने वाला है जो हमने प्राइमरी डेटा टाइप्स के साथ स्टडी किया हुआ है। In primary data types, we have seen that integers are represented with 2's complement number system। उसका कंफर्मेशन आपको आज के सेशन में यहाँ पे while studying bitwise logical operators पता चलने वाला है। So in all, a very nice wisdom level that we are about to acquire. So let's see what it is. So here I go with integer a is equal to 5 and अभी मैं और एक वेरिएबल ले रहा हूं, जैसे कि इंटीजर लेट अस से रिजल्ट, एंड अभी ऐसे कर रहा हूं रिजल्ट इज इक्वल टू निगेशन और बिटवाइज नॉट ऑफ व्हाट ए, राइट। ओके, एंड प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ एंड रिजल्ट इज, and what we'll do is %d and I'll go with printing of result, right? So what we are going to do before that, before converting it into the complement, हम लोग ऐसे करते हैं printf value of a is, right? Okay, and %d, right, and comma करके a. So now before running the actual code, let us go on thinking about इस a के ऊपर, a के अंदर वैल्यू क्या है 5, उसके ऊपर बिटवाइज नॉट ऑपरेशन रन करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा, एंड वो रिजल्ट जब इस वेरिएबल में स्टोर होगा तो वह कैसे स्टोर होगा, हाउ द सी प्रोग्रामिंग इज गोइंग टू इंटरप्रेट इट, एंड आपको आउटकम में क्या मिलेगा, राइट। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। So according to the binary as well as decimal number system, we know that binary ka place values are what, and these values are indicated by 1, 2, 4, 8, 16, something like this, right? Okay, and यहाँ पे हम लोगों ने किया है a का value is equal to 5. So जब भी मैं a को represent करूंगा in terms of bits, मेरे values होंगे 0, 0, 1, 0 and 1। 4 वाला बिट 1, 1 वाला बिट 1, and that is equivalent to what,
5, राइट। यहां तक तो सब लोग मेरे साथ हैं। As well as we have seen that not operator means true का false करेगा, false का true करेगा, zero का one करेगा, one का zero करेगा, right? So जब भी हम लोग इसमें if we are trying to make a complement of this, how the result will be, and the result we are going to get it in. So this zero becomes one, this zero becomes one, this one becomes zero, this is one and this is zero. तो ये हुआ complement. नाउ ये वैल्यू जब अपना आएगा कौन से वेरिएबल में, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, तो उसका वैल्यू कैसे डेसिमल फॉर्म में इंटरप्रेट होगा। एंड वी नो फ्रॉम द डिस्कशन अबाउट द प्राइमरी डेटा टाइप दैट जब भी इंटीजर स्टोर होंगे तो वो होंगे टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम में, जहां पे टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज गोइंग टू इंडिकेट द साइन एंड रेस्ट ऑफ द बिट इंडिकेट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। Rest of the bit indicates what? Magnitude of the number. तो यहाँ पे if the sign bit is 1, the number is negative, and if the sign bit is 0, the numbers are positive. तो जब कॉम्प्लीमेंट होने के बाद ये नंबर बनेगा तो इसको टेस्ट करते हैं हम लोग। तो ये अगर अपने पास नंबर है तो इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज व्हाट? 1, and if the most significant bit is 1, it indicates that the sign of the number is negative. तो यहां पे ये नंबर का साइन आने वाला है नेगेटिव। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अबाउट टूज कॉम्प्लीमेंट इज इफ द साइन बिट इज 1, that means if the number is negative, to get the magnitude of that number you need to calculate 2's complement of that number. फिर से एक बार नया कॉन्सेप्ट है, राइट। इफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1 which indicates that number is negative, then in that case to get the magnitude of the number we need to take the 2's complement of this number. बहुत इजी है। 2's complement मतलब 1 कॉम्प्लीमेंट करना एंड उसमें एक को ऐड करना। सो 1 कॉम्प्लीमेंट वी नो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो 1's कॉम्प्लीमेंट 0 0 1 0 1, तो ये बना व्हाट? 1's कॉम्प्लीमेंट अपना प्रीवियस नंबर बना दैट इज 5, एंड उसमें फिर एक ऐड करेंगे प्लस 1, एंड दिस बिकम्स 1 + 1 0 कैरी 1, this is 1, this is 1 0 and 0. So I mean to say that अगर हम लोग यहाँ पे उसके वेटेज को ऐड करते हैं या प्लेस वैल्यूज को ऐड करते हैं, दैट इज 1 2 4 8 एंड व्हाट 16, तो अपना 4 1 है एज वेल एज 2 1 है, मतलब द नंबर बिकम्स व्हाट? 6, राइट। इसका जब 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसका जब 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो प्रीवियस नंबर तक जाएंगे, एंड इसमें अगर एक ऐड कर दिया तो वी आर एबल टू गेट व्हाट? 6। सो ये नंबर जो रिजल्ट में आने वाला है उसका मैग्नीट्यूड होगा 6 एंड उसका साइन होगा व्हाट? माइनस। तो यहाँ पे रिजल्ट में हम लोगों को दिखना चाहिए नंबर एज व्हाट? -6। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग। तो ये फंडामेंटल लेवल यहाँ पे पता चलता है जब हम लोग बिट्स के साथ काम करते हैं, दैट टू विद द हेल्प ऑफ बिट वाइज लॉजिकल नॉट ऑपरेशंस, राइट। सो इसको रन करके चेक करते हैं कि जो हम लोगों ने अभी थ्योरी में डिस्कस किया दैट इज द सेम थिंग वी आर गेटिंग एज आउटकम ऑफ दिस program or not. So let's go on checking it. And let's run this code and check it out. And the value of A is 5 and the result is -6. I hope कि how the bitwise logical not operation works that we understood, right? यहाँ पे और एक बढ़िया विजडम लेवल मिला, जब भी इंटीजर नंबर स्टोर होंगे those will get stored in the format of 2's complement, and in 2's complement जब भी नंबर का साइन नेगेटिव है to get its magnitude we need to take the 2's complement of a number, right? Okay, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 ऑपरेटर्स के साथ, दैट इज एंड और एंड एक्सऑर, एक साथ डिस्कशन करेंगे। सो लेट मी क्लोज दिस फर्स्ट। एंड यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे और एक वेरिएबल लेता हूं, integer a is equal to 5, integer b is equal to let's say 13,
and then result, and यहाँ पे what I'll do is ऐसे करते हैं, फर्स्ट ऑपरेशन रिजल्ट इज इक्वल टू ए एंड ए विथ बी, राइट, एंड वहां पे रिजल्ट को प्रिंट करते हैं, प्रिंट रिजल्ट ऑफ एंड इज, नहीं क्या, परसेंट डी, and that is present in which variable? Result as a variable. Then next is result is equal to a or b, and यहां पे printf करेंगे, result is result of or is, right? Okay, and यहाँ पे percent d, and we'll go with result, right? And यहाँ पे one more thing, result is equal to a XOR b, and we'll go with the printf as result of XOR is percent d, and यहाँ पे we'll go with the result, right? Okay, now let's go on first working manually onto these values, and फिर check करेंगे कि whatever we are discussing is accurate or not, right? Okay, so यहाँ पे कैसे करते हैं, a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 3 है, राइट? सो व्हाट I'll do is first for checking the correspondence and operations 0 0 0 1 1 0 and 1 1 हम लोग पहले से इसको देख चुके हैं, बट टू हैव द रेडी रेफरेंस आई एम राइटिंग द ट्रूथ टेबल अगेन. सो एंड ऑपरेशन में जब दोनों भी बिट 1 है तो आउटपुट इज 1, फॉर रेस्ट ऑफ द केसेस इट इज व्हाट, 0. फिर और ऑपरेशन के लिए if it is 0 0 0 1 1 0 and 1 1, जब any of the bit is 1, rest of the output is 1, and for if the both the bits are 0, the output is 0. And XOR के लिए क्या है, remembering? Yes, when there is a difference in the bits, then XOR is 1. If the inputs are same, then XOR is 0. So 0 0 0 1 1 0 and 1 1, right? So when they are same, XOR is 0. When they are same, XOR is 0. If there is a difference in input, XOR is 1, right? Okay, अभी place values लिखते हैं. What are the place values? 1 2 4 8, and a का value हमने लिखा है what, 5. So a is equal to 5. So 4 1 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए. Rest of the 2 bits are 0, right? Next to that, b का value 13 है. So b is equal to 13. 8 plus 4 plus 1, ये हुआ b का वैल्यू, राइट? एंड उसके ऊपर पहले एंड ऑपरेशंस करते हैं. लेट्स गो विद द एंड ऑपरेशन. सो एंड ऑपरेशन करने के बाद 1 and 1 1, 0 and 0 0, 1 and 1, दिस इज व्हाट, 1, 0 and 1, दिस इज 0. तो क्या वैल्यू मिल रहा है आपका, यहाँ पे रिजल्ट में आना चाहिए, एंड का रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए 5, 4 as well as 1, that is what, 5, right? Next to that, यहाँ पे let's go on applying the or values onto this. और कैसे होगा इसका, right? 1 और 1 1, 0 और 0 0, 1 और 1 1, 0 और 1 1. so ultimately रिजल्ट क्या आने वाला है, 8 plus 4 12 plus 1 13. तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा what, 13, right? Okay, and next to that XOR के लिए let's go on checking it. XOR के लिए the result is when there is a difference, then only there will be 1. If both the inputs are same, then obviously XOR is going to produce 0. Both the inputs same, XOR is 0. Both inputs same, XOR is 0. Both inputs same, XOR is 0. There is a difference, XOR is 1. So ये जो final result है वो आना चाहिए 8. Please see 8, right? So पहला वैल्यू आना चाहिए 5, नेक्स्ट आना चाहिए 13, नेक्स्ट आना चाहिए 8. I hope you understood this calculation bitwise on the basis of truth tables of AND, OR as well as XOR, right? So 5, 13 and 8, this should be the result. So let's go on checking result क्या आता है. And I am able to get the result of AND is 5, the result of OR is 13, and the result of XOR is 8.
अलग अलग वैल्यूज लेके आप कंप्यूट कर सकते हैं, तब जाके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके अंदर भी कि आई एम एबल टू वर्क ऑन दिस बिटवाइज ऑपरेशंस इन अ वेरी सक्सेसफुल मैनर, राइट। तो यहाँ पे नॉट खत्म किया, एंड एक्स और खत्म किया। अभी दो इंटरेस्टिंग एंटिटी बचते हैं, एंड दोज आर left shift as well as right shift. So let's move into the discussion about left shift and right shift operations. So यहाँ पे I'll remove this, and यहाँ पे what I'll do is we'll make the corresponding changes in the same code. A का value को 8 रखते हैं, and here I go with integer result is equal to integer result रखते हैं, right? Okay, and अभी ऐसे करते हैं, result is equal to 8, 8 मतलब a का वैल्यू I want to left shift it by 1 bit position and print करते हैं। रिजल्ट इज एंड परसेंट डी, राइट। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे, राइट। इफ आई गो विद रिजल्ट इज इक्वल टू ए का वैल्यू लेफ्ट शिफ्ट करके हम लोग करना चाहते हैं लेटर से 3 बिट से, राइट। ओके, सो प्रिंट एफ में देखते हैं क्या आएगा, रिजल्ट इज एंड परसेंट डी रिजल्ट, राइट। ओके, एज वेल एज और एक ट्राई करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू ए का राइट शिफ्ट करेंगे विथ लेटर से 2 बिट्स एंड प्रिंट करके चेक करते हैं, रिजल्ट इज परसेंट डी एंड व्हाट रिजल्ट। सो लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट पहले मैन्युअली वर्क करेंगे एंड देन विल गो ऑन चेकिंग इट थ्रू द प्रोग्रामिंग आउटकम, राइट। ओके, सो इस केस में लेट अस गो विथ रिजल्ट इज इक्वल टू, और ऐसे भी कर सकते हैं, not necessary that this values is 1, 3 and 2, we need to mention it as the constant values. हम लोग उनको वेरिएबल में भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो विथ इंटीजर b इज इक्वल टू 1, एंड अभी मैं ऐसा करने चाह रहा हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू a राइट शिफ्ट बाय b, राइट शिफ्ट बाय b मतलब b में क्या वैल्यू है, 1 है, सो a को राइट शिफ्ट करना है कौन से वैल्यू से, 1 से, एंड तब जाके आई विल बी एबल टू सी लाइक printf and result is percent d, right? Okay, and result को display करते हैं, right? Okay, so now let us go on trying to solve this first manually as usual, and फिर run करके check करेंगे कि अपने manual calculations and C programming का execution match हो रहा है या नहीं। So this is again a very interesting entity to check out कि how to work on binary number systems. So we have this as, let me write the place values 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये तो place values है, right? Okay, and जब मैं लिखूंगा a is equal to 8, तो 8 वाला bit 1 हुआ, rest of the bit becomes 0, rest of the bit becomes 0, and अभी पहला ऑपरेशन के ऊपर फोकस करते हैं। हम लोग इस a को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं 1 बिट से, राइट। तो यहाँ पे ये जो 1 है वो इस पोजीशन पे आएगा, ये 0 है ये इस पोजीशन पे आएगा, सो दिस विल कम एट दिस विल कम एट दिस, एंड इस साइड से एक 0 इंट्रोड्यूस होगा, इस साइड से दिस विल बी द न्यू 0 दैट विल बी इंट्रोड्यूस। तो अभी देखो लेफ्ट शिफ्ट हुआ, एक बिट से शिफ्ट हुआ, दिस 0 विल बी हियर, दिस 0 विल बी हियर, एंड दिस 0 विल बी आउट, राइट। ओके, तो अभी नंबर क्या बन रहा है, 8 जब लेफ्ट शिफ्ट किया 1 बिट से, तो आई मस्ट गेट इट एज व्हाट 16। तो ध्यान से देखना है, ये पहला रिजल्ट आना चाहिए अपना व्हाट 16। दूसरे केस में क्या कर रहा हूं, ए आई एम शिफ्टिंग इट हाउ मेनी बिट्स, 3 बिट्स, राइट। फिर से एक बार ए लिख रहा हूं, आई राइट इट विद डिफरेंट कलर। सो ए का वैल्यू इज, हाँ एक बिट से जब शिफ्ट होगा तो 1 इधर आएगा, हाँ दिस न्यू 0 इज इंट्रोड्यूस, राइट। 2 बिट से शिफ्ट होगा तो 1 इधर आएगा, राइट। ओके, एंड आई गेट दिस एज दिस, एंड और एक बिट से शिफ्ट होगा तो 1 इधर आएगा, एंड आई विल बी एबल टू गेट दिस एज दिस। तो ये फाइनली क्या हुआ नंबर, सो प्लीज सी दिस इज 64, तो यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए व्हाट 64 आफ्टर शिफ्टिंग लेफ्ट टुवर्ड्स so many bits, right? Okay, so in this case if you see this in a very careful manner,
तो आपको यहां पे एक नया आइडेंटिटी पता चले कि हाउ लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर कोरिलेटेड विथ ईच अदर। ध्यान से देखना है, अगर 8 को हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो वो बना 16, और एक बिट से शिफ्ट किया तो वो बना 32, और एक बिट से शिफ्ट किया तो वो बना 64। व्हाट इट मींस, यस, अगर हम लोग किसी वैल्यू को लेफ्ट में एक बिट से शिफ्ट करते हैं तो इट इज मल्टीप्लाई बाय 2। सो अल्टीमेटली लेफ्ट शिफ्टिंग मीन्स multiply by 2, right? Shifting by 1 bit towards left is equal to multiplication by 2। एक बार फिर से आइडेंटिटी, shifting of value towards left by 1 bit means multiplication by 2। so 8 का 16 बना, एक बिट से शिफ्ट करने के बाद 16 था, उसको एक बिट से शिफ्ट किया 32 बना, उसको एक बिट से शिफ्ट किया 64 बना। दिस इज हाउ you can relate left shift operation with arithmetic operations, right? Now let us think about अगर हम लोग राइट में शिफ्ट करते हैं तो क्या हो रहा है। सो राइट में शिफ्टिंग के लिए अगेन आई एम राइटिंग दिस 1 2 4 8, प्लेस वैल्यूज को लिखते हैं 16 32, एंड अपना वैल्यू है 0 0 1 0 0 0, एंड अभी उसको राइट में शिफ्ट करना है। कैसे होगा, दिस 1 विल बी हियर, दिस 0 इज हियर, दिस 0 इज हियर, एंड ये 0 इसकी जगह पे आएगा, ये 0 यहाँ पे, एंड ये नया 0 इधर से इंट्रोड्यूस होगा, एंड ये 0 बाहर चला जाएगा, राइट? ओके, दिस इज हाउ वी आर एबल टू सी दैट इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स व्हाट, लेफ्ट साइड। एंड लेफ्ट शिफ्टिंग के बाद वैल्यू क्या जनरेट हो रहा है, देखो यहाँ पे 10। सो रिजल्ट में आना चाहिए द वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, हाँ, हम लोगों को कितने बिट से शिफ्ट करना है, 2 बिट से, सो और एक बिट से शिफ्ट करेंगे। सो 0 0 0, ये वापस 0, दिस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। ओके, एंड प्लीज सी द वैल्यू इज, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है व्हाट, 2। सो ये रिजल्ट आना चाहिए, दिस वैल्यू मस्ट बी व्हाट, 2, राइट? ओके, एंड यहाँ पे when we are shifting a का वैल्यू by b bit position, b is 1, so एक बिट से अगर शिफ्ट करते हैं तो 8 को अगर एक बिट से राइट में शिफ्ट किया तो यू गेट व्हाट, 4। तो ये आना चाहिए 4। सो अपना आउटकम आना चाहिए, पहला रिजल्ट 16, दूसरा 64, नेक्स्ट इज 2, नेक्स्ट इज 4, राइट? ओके, एंड इन दिस केस कौन सा प्रॉपर्टी पता चलता है, इसका एग्जैक्टली अपोजिट। जब हम लोग किसी नंबर को राइट साइड में एक बिट से शिफ्ट करते हैं तो इट इज एज गुड एज अरिथमेटिक ऑपरेशन एज व्हाट, डिवाइड बाय 2, राइट? सो शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट बाय 1 बिट इज मल्टीप्लाई बाय 2, शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट बाय 1 बिट इज डिवीजन बाय 2, राइट? नया विजडम लेवल, बहुत इंटरेस्टिंग दुनिया है like binary number system का, right? And I hope you could be able to understand it because पिछले सेशन में हम लोगों ने आपका टास्क को इजी कर दिया with respect to decimal and binary conversion, right? So let's see, जो हम लोग एग्जीक्यूशन देख रहे हैं वो जो हम लोगों को एग्जीक्यूशन देखना है वो अकॉर्डिंग टू आवर डिस्कशन है या नहीं, राइट? सो इस केस में व्हेन आई गो ऑन एग्जीक्यूटिंग माय कोड, right, 16 64 2 and what, 4, right? This is how I could be able to get this. Now the next thing is here, right? एक और चेक करते हैं, एक और चीज को चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इफ आई गो विथ लेट अस से, हाँ, अभी अपने पास 6 है और 7 है, एंड ये चीज को मैं हटा रहा हूं, एंड आई एम जस्ट शिफ्टिंग इट टुवर्ड्स, I'll remove all these things, shifting it towards left by 1 bit position। तो यहाँ पे ये नंबर क्या आना चाहिए? So we know that shifting towards left by 1 bit position is as good as multiplication by 2। तो 7 का multiplication by 2 अपना रिजल्ट आना चाहिए 14। So let's go on checking it, तब जाके कंफर्मेशन होगा। ये पहले वाले रिजल्ट को डिलीट करते हैं एंड लेट्स रन द कोड अगेन, and please see the result is 14। so यहाँ पे ये कंफर्म हुआ कि shifting towards left by 1 bit position is multiplication by 2। so I hope कि all 6 bitwise operations are
वेरी जेन्युइनली क्लियर। जब नॉट के साथ देखा तो नया विजडम लेवल मिला टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम का। जब एंड और एक्सऑर किया तो ट्रूथ टेबल कैसे वर्क होते हैं एंड आर दे वर्किंग इन दैट मैनर ओनली, ये कंफर्म हुआ। एंड लेफ्ट शिफ्टिंग एंड राइट शिफ्टिंग करके देखा तो और एक बढ़िया विजडम लेवल मिला कि लेफ्ट शिफ्ट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2 एंड राइट शिफ्ट मीन्स डिवाइड बाय 2। सो इस सेशन में इतना रखते हैं। जरूर ये कोड आपके मशीन पे करके देखना है, तब जाके बढ़िया कॉन्फिडेंस बनेगा एंड इन ऑपरेटर्स को मगअप करने की जरूरत नहीं रहेगी। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। कीप डूइंग प्रोग्रामिंग, कीप स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।